सभी दर्शकों को आचार्य धीर शर्मा की ओर से जय श्री महाकाल। साथियों, जानते हैं आज का राशिफल आपका किस प्रकार का रहेगा और क्या आपको सावधानियां रखनी है और क्या आपके लिए आज खुशनुमा बातें हैं। देखते हैं एक एक करके आज का राशिफल। जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि जैसा आप जानते हैं सबसे पहली राशि और आपके लिए जो अक्षर है वो भी हम बताते ही रहते हैं। आज आपके लिए साहसिक निर्णय कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। बियॉन्ड लिमिट जाकर के आप कोई एक बोल्ड डिसीजन लीजिए, मत परवाह कीजिए परिणाम की। आज के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आज आपको सफलता मिल सकती है। नए कार्यों की शुरुआत भी आपके लिए शुभ रहेगी। अगर आपके जो भी सपने हैं आज आप पूरा करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से आप अपने आप को समर्पित होकर के इसके लिए कार्य कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि मंगल प्रभावित राशि होती है और मंगल का प्रतीक ही होता है साहस का कार्य करना। तो किसी भी मामले में अपने आप को कम मत आंकिए। मंगलवार के दिन आपको गुड़ और चना भी हर बार दान करना रहता है, ध्यान रखा करें। वृषभ राशि की हम बात करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। आपको वैसे भी ऐश्वर्य और समृद्धशाली चीज़ों से, लग्जरियस चीज़ों से लगाव रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके जीवन में प्रवेश भी करती हैं। आप कभी भी इन चीज़ों से वंचित नहीं रहते, चाहे आपकी खुद की कमाई हुई हो, आपको विरासत में मिली हो या किसी अन्य के माध्यम से। आपको इन सभी लग्जरियस चीज़ों का कहीं ना कहीं सुख भोग करने को मिलता ही रहता है। आज भी घर में सुख सुविधा और समृद्धि बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। परिवार के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। मानसिक तनाव आपका कम होगा और स्थिरता भी आएगी। आप ध्यान रखा करें कि सफ़ेद वस्त्र में मिश्री बांधकर मंदिर में रख दिया करें जब भी मौका लगे। मिथुन राशि वाले, नए लोगों से जुड़ाव और कैरियर में आज आपको लाभ देने वाला है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध वैसे भी वाणी का और व्यवसाय का कारक होते हैं और हमेशा आप अपनी वाक्पटुता से लोगों को प्रभावित करते हैं। कई बार हाजिर जवाबी भी आपकी इतनी बढ़िया होती है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अपने इसी गुण को आप हमेशा बना करके रखिए और यही चीज़ आपको हर क्षेत्र में काम देगी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विशेष तौर से। इसीलिए आपसे आज कहा जा रहा है कि लेखन, मीडिया और मार्केटिंग में आज आपको सफलता मिल सकती है और इसे हमेशा के लिए भी आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों की भी क्रिएटिव सोच आज निखरेगी। गणेश जी को दुर्वा आप जब भी मौका लगे अर्पित किया करें। कर्क राशि की बात करेंगे। चंद्र प्रभावित राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। कल्पना शक्ति आपको देते हैं। एक नए इमेजिनेशन और क्रिएशन की कैपेबिलिटी आपको दी जाती है इसमें, और इन्हीं का उपयोग करके आप बहुत अच्छी रचनाओं का निर्माण भी कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग को लेकर के हों, इवन यदि आप हायर लेवल पर जाए तो फिल्म मेकिंग भी कर सकते हैं। घर में आज आपके मांगलिक कार्यों की चर्चा भी हो सकती है। यदि आप विवाह के लायक हैं तो मन की भावनाएं समझने वाले आप बन सकते हैं। आप में आज एक ऐसी बात होगी कि जो भी आपके सामने आएगा उसके अंदर जो चल रहा है अंतर मन में, वो शायद आप जज कर लें। संपत्ति या वहाँ से संबंधित भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। शिवलिंग पर आप दूध अर्पित किया करें रेगुलरली। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि हमेशा बोल्डनेस का प्रतीक होती है। नेतृत्व में सफलता और पहचान आपकी बनेगी और हमेशा आप गरजते ही रहते हैं, क्योंकि खुद आप अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हैं और आपको अपने फंडामेंटल्स पूरी तरह से क्लियर रहते हैं। इसीलिए जो सत्य होता है वही आप के स्वीकार भी करते हैं और उसी से लोगों से अपेक्षा भी करते हैं। और सत्य जो व्यक्ति होता है उसे अपने किसी भी कार्य में कोई विरोधाभास या कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं। इसीलिए आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल क्लियर होता है। सरकारी कार्यों में आज अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। बच्चों की उपलब्धियों से गर्व का अनुभव होगा। सूर्य मंत्र का आप जाप जरूर कीजिएगा आज। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। बुध श्री गणेश जी के देवता हैं। गणेश जी आपको मालूम है कि त्वरित बुद्धि का एक बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको देते हैं। तो जब भी कोई ऑड या अकॉर्ड सिचुएशन आती है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करके खुद भी निकल जाते हैं और अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ भी आप निकल सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दिया करें ताकि उससे ऊर्जा भी आपको अच्छी मिलती है। कार्य क्षेत्र में यदि आप कंटिन्यूस अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इससे आपके प्रमोशन के योग मिलेंगे, और अगर आप वही पुराने डर्रे पे चलते रहेंगे तो शायद आप जहां हैं वहीं के वहीं भी रह जाएंगे, भले ही कितना ही समय बीत जाए।
छोटी छोटी योजनाएं आपको बड़ा लाभ देंगी, जो कि आपको दीर्घकालीन एक सुपरिणाम दे सकते हैं। हरे मूंग आप पक्षियों को खिलाया करें जब भी मौका लगा करें आपके लिए। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि पुनः शुक्र प्रभावित राशि है और तुला राशि का सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी हो, खर्च और कमाई की बात हो, या लोगों से विवाद की या दोस्ती की बात हो। आप हर जगह से आपका एक सामंजस्य बना रहता है और यही इस चीज़ का सबसे अच्छा परिणाम आपको दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी मधुरता बढ़ेगी। ये आपको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अपने स्पाउस, पति या पत्नी से बढ़िया कोई साथी होता भी नहीं है। कला, डिज़ाइन और फैशन के क्षेत्र से आपको लाभ होगा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं तो। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। कुछ आपके जो सीक्रेट एफर्ट्स हैं उनसे आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपका जो एक व्यक्तिगत स्वभाव है होता है वृश्चिक राशि के लोगों का, कि वो कहीं ना कहीं रिसर्च ज़रूर करते रहते हैं, चीज़ों को खोजी एक प्रवृत्ति होती है, गॉड गिफ्ट ही होता है इनके पास। तो आप कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ नई चीज़ें ड्रॉ करते हैं और उसी के बेस पे आप लोगों को एडवाइस भी कर सकते हैं और ख़ुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिल सकता है। भावनाओं पर आप नियंत्रण जरूर रखा करें, क्योंकि जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है या जो बुद्धि और तार्किक क्षेत्र आपको रिकमेंड करते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करना ही सबसे बड़ी विल पावर का संकेत होता है। हनुमान मंदिर में आप चमेली का तेल चढ़ाया करें जब भी आपको मौका लगा करें। धनु राशि गुरु के आशीर्वाद वाली राशि है और गुरु हमेशा गरिमा का प्रतीक होते हैं। गुरु हमेशा सही निर्णय देने के प्रतीक होते हैं। धन भले आपके पास कभी भी ज़्यादा इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन आप इस काबिल होते हैं कि आपकी एडवाइस मान करके दूसरे लोग बहुत अच्छे से धन इकट्ठा भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं और हमेशा सही राह पर भी जा सकते हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र की हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की। लंबी यात्रा और विदेश के योग भी बन रहे हैं आपके। उच्च शिक्षा का प्रतियोगिता में लाभ होगा और नई योजनाएं आपको लंबे समय तक लाभ देने वाली हैं। केसर का तिलक आप लगाया कीजिए। मकर राशि वाले, आज कैरियर में स्थिरता और प्रगति का समय है। बड़े प्रोजेक्ट से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि जो है वो शनि प्रभावित राशि है। शनि ही आपकी राशि स्वामी है और शनि सदैव दो बातों को पसंद करता है, एक तो अनुशासन और दूसरा न्याय। हमेशा आप खुद भी अपने स्वभाव में जस्टिस को ही प्राथमिकता देते हैं, ना किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना चाहते हैं कि आपके साथ कभी भी अन्याय हो, और इसीलिए आप अनुशासित भी रहना पसंद करते हैं और दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं। काले तिल आप बहते जल में प्रवाहित किया करें जब भी मौका लगे। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही होते हैं, तो जो बातें हमने मकर राशि के लिए बताई हैं वही यहाँ पे भी कंटिन्यूड होती हैं, लेकिन इनमें एक खास बात और है कि ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। शनि जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों में हमेशा सहयोग करते हैं और जो भी चीज़ें जुडिशली रिलेटेड होती हैं उसमें भी इनका आशीर्वाद विशेष रूप से रहता है। इसीलिए सामाजिक कार्यों में से भी आपको सम्मान और नेटवर्क मिलता है, क्योंकि समाज में भी आप सभी के साथ सामंजस्य बिठा करके, सभी के साथ न्याय करके सभी को खुश करने का प्रयास भी करते हैं। आपकी नई क्रिएटिव सोच नए अवसरों का द्वार भी खोलेगी। मीन राशि आज की अंतिम राशि बात करते हैं। ये भी गुरु प्रभावित राशि है और इस सदैव गरिमा का ही प्रतीक होते हैं और हमेशा भले ही खुद का नुकसान हो जाए लेकिन ये अपनी रेपुटेशन पे कभी आँच नहीं आने देते हैं। इसलिए आपका सम्मान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए स्वाभिमानी भी होते हैं आप। ध्यान और साधना से आपको मन को शांति मिलती है। आपके लिए लाइफ भर का लेसन ये है कि आप हमेशा ध्यान और शांति का ही डेली एक नियमित अभ्यास किया करें। रचनात्मक कार्यों में भी प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। दान पुण्य से भी आपको भाग्य में वृद्धि की योग है। गणपति बप्पा को आप दूर्वा चढ़ाया करें, पहले भी हमने आपसे निवेदन किया है और इसे हमेशा कंटिन्यूड रहें। मित्रों, ये था आज का राशिफल। इसमें आज हमने आपको कुछ जनरल बातें भी बताई हैं और ऐसी ही बातें हम आपको नियमित रूप से और बताते रहेंगे और कुछ ही दिनों में हम आपके लिए कुछ नए योग भी लाएंगे ताकि आप खुद अपनी कुंडली में अध्ययन करके, उन योगों का अध्ययन करके खुद ही एग्जामिन कर सकें और उन चीज़ों की पहचान कर सकें। और आपको यदि अपनी कुंडली से संबंधित कोई और भी यदि विश्लेषण करवाना है तो आप दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। जय हो।